आगे कुछ हो सकता है, क्योंकि जब तक हम टाइम नहीं देंगे ना तो फिर मुश्किल होता है। तो मैं कैसे करूं, कैसे करूं मतलब आप सीखें, सीखें तब तो आपको सिखाएंगे किसी को। आप सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? इसके लिए बुक आती है, कुछ बुक लीजिए पढ़ने के लिए, बहुत नेट मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की बुक आती है, उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत कुछ पाना है तो या तो कोई दुकान तो डालना नहीं है, बिजनेस कोई माल तो भरना नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तो अपने सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और जब कुछ ना कुछ चाहिए तो उसके लिए तो कुछ थोड़ा सा अपने नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा कि मुझे पैसा कब आएगा, कैसे आएगा? सर मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन पैसा कब आएगा? तो इसके लिए शायद मैंने आप लोगों को एक दिन वीडियो दिखाया था, फिर भी एक कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो थोड़ा मेरे पास, मैं दिखाता हूँ उसको, शायद उससे कुछ समझ में आ जाए। क्योंकि किसी भी चीज को जब तक हम बारीकी से नहीं समझेंगे तब तक मुश्किल है करना। मुश्किल मतलब लेट होगा और कुछ नहीं, लेट होगा, बाकी कुछ नहीं। तो हम लेट क्यों करें? हमारी जिंदगी ऐसी एक एक दिन कम हो रही है, तो लेट क्यों करें? इसको देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या होता है, लोग क्या सवाल नए लोगों का होता है कि क्या करना चाहिए, पैसा क्यों नहीं आता है, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, तो फिर आगे की बात थोड़ी सी समझ में आएगी और हम लोग बात कर पाएंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस बोलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सर इनकम नहीं आ रही है, अच्छा, कुछ उपाय बताओ सर। किसका उपाय? सर इनकम बढ़ाने का। तो तुम क्या जूम मीटिंग में आते हो? नो सर। क्या रोज 5 प्लान दिखाते हो? नहीं सर। क्या आपने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है? नो सर। और तुम रेगुलर मीटिंग और ट्रेनिंग में आते हो? नो सर। मैं कह रहा था सॉरी सर, अब मैं समझ गया हूँ। क्या समझ गए हो तुम? यही कि इनकम कैसे बढ़ेगी। तो बताओ कैसे बढ़ेगी? तो सर जब तक मैं ये रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी टीम भी नहीं करेगी। अच्छा जी, बड़ी जल्दी समझ गए। देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। और सर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ये सब मैं आज से ही और अभी से फॉलो करूँगा, क्योंकि मुझे ये समझ आ गया है जब तक कि मैं इन चीज़ों को फॉलो नहीं करूँगा तब तक मेरी इनकम नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच सर। और आप लोगों को भी। तो आप लोगों को समझ में आया? हेलो जी सर, आया, समझ आया। समझ में आया कि हमें इनकम क्यों नहीं आती है ना? तो इनकम इन कामों को करने से आएगी, फास्ट आएगी, वैसे भी आएगी लेकिन स्लो आएगी। तो इस चीज को आप समझे कि जूम में आना पड़ेगा, जो मीटिंग में आपको प्लान शो करने पड़ेंगे। और अभी प्लान शो करने के नए तरीके इजाद हुए हैं। अभी अन्ना जी मेरे से बात कर रही थी, तो अब मैं सभी लोगों को बताता हूँ कि आज से शुरू हुआ है नया प्लान शो के लिए, कि इसको अलग अलग सेंटर से जो अभी टेक्निकल अचीवर हैं वो लोग प्लान शो करेंगे। और हमको क्या करना है कि ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे कि टीवी के से कनेक्टेड रहो इसका, या तो अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हो, और अपना पीयूसी या बाजार हो जहाँ पे 2-4 आदमी को बैठने, 5 आदमी बैठने की जगह हो। वहां पे ले जाके अपने लैपटॉप को आप 1-2 आदमी को ले जाके वहां पे बैठा लें। वहां बैठाने से क्या होगा कि वो आदमी प्लान वहां से होगा, अपने को सिर्फ देखना है, अपने को कोई बात नहीं करना, सिर्फ देखना है। लेकिन एक आदमी कोई वहां पे सीनियर रहेगा जो कि थोड़ा जानता है इसके बारे में। और जब मीटिंग खत्म हो जाए तो जो आदमी वहां पे है देख रहा है, नया आदमी, उससे आप कुछ पूछें कि आपको कोई सवाल है, कोई बात है, तो सारी चीजों को आप उनको बताएं। कोई डाउट हो तो उनको डाउट को आप सॉल्व करें। आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो अपने ऊपर वाले को फोन करके बात करें। लेकिन इस तरीके से अभी नया आज से ये प्लान शो किया जा रहा है। और इसका टाइमिंग 4 है। एक सुबह 10:50 का है, फिर एक 2 बजे 1:50 का है, फिर 6:50 का है, फिर 9:15 का है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक टाइम आप अपने चुन सकते हैं जिसको जो आपको सुविधाजनक। इसमें चारों में नहीं रहना है, किसी एक में रहना है जिसमें आपको टाइमिंग के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं। तो ये नया अपना अभी शुरू, ये बहुत बड़ा एक कारगर साबित होगा, ये जान लीजिए, बहुत बढ़िया एक साबित होगा। तो इस चीज को अभी चाहिए आप लोग तो फिर बात कर सकते हैं। तो ये चीजें रही कि हमें पैसा क्यों नहीं आता है, तो इसलिए नहीं आता है।
जो हम नहीं कर पाते। दूसरी बात इसमें देखिए क्या होता है कि पैसा इंसान कब कमाता है? इंसान को पैसा कमाने की कब मतलब महसूस होता है? तो इसमें जान लीजिए कि जब इंसान को भूख लगता है ना, तो जैसे खाना खाता है, प्यास लगती है, जब पानी पीता है, उसको महसूस होता है कि नहीं पानी पीना ही है, नहीं तो अभी आगे काम नहीं चलेगा। जैसे लगता है कि भूख के मारे तड़प रहा है आदमी, भूख का खाना खाना ही पड़ेगा तब भूख जाएगी। उसी तरीके से जब कमाने की, पैसा कमाने की भूख लगेगी ना, तब जाके यहाँ पे आदमी बड़ा सोचेगा। ये जान लीजिए, ये बिल्कुल सच है कि जब आपको जब महसूस होगा इस चीज का, भूख लगेगा, तब जाके हम उसको करेंगे। क्योंकि कि अगर काम चल रहा है ना, बस चलो 2-4 10-20 हजार रुपया से इधर से आएगा, 2-4 इधर से आएगा, काम चल रहा है, बस चलने दो, तब तक तो का मामला गड़बड़ है। लेकिन उसके बाद जब भूख लगेगी ना, तब जाके इसके बारे में हम सोच सकते हैं और जाके काम हो सकता है। दूसरा इसमें देखेंगे कि इसमें हिम्मत चाहिए। हिम्मत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे हिम्मत का मतलब क्या होता है कि नो सुनने की, ना सुनने की। आप एक बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, एक ही आदमी सुने, क्या दिक्कत? वो क्या कर लेगा? ज्यादा ज्यादा ना ही बोलेगा ना, और क्या कर लेगा? ये हिम्मत होनी चाहिए। जब तक ये हिम्मत अपने अंदर नहीं आएगा, तब तक समझ लीजिए कि हम बहुत बड़ी कामयाबी पर नहीं जाने वाले। आप देखिए इतने बड़े बड़े कामयाब लीडर है, उन्होंने सुना है, लेकिन आज चले गए ऊपर, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो कर रहा है वो कर रहा है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन अब उस लेवल पे नहीं है। उसी तरीके से हम सारे लोग यहाँ पे ना सुनते सुनते ऐसे ऊपर चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस ऊंचाई पर पहुंच गए। तो आपको ये चीज जानना जरूरी है। मुकेश कोठारी जी एक बोलते थे, थोड़ा सा एक धार्मिक बात है, इस पे अगर किसी को कुछ लगे तो मैं इससे पहले माफी चाहता हूँ। मुकेश कोठारी सर बोलते थे, उनका कैसेट है, अभी भी उसमें सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा। मुकेश कोठारी आरसीएम का एक फेमस नाम है, एक पहुंचा हुआ एक समझते हैं कि इंसान है, एक अचीवर है, जो भी कह लें। उनका कहना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर लक्ष्मी पूजा मतलब जो पैसे का पूजा होता है, सबसे ज्यादा होता है इंडिया में। शायद कोई मेरी बात से रिलेट कर सकता है, तो सत्येंद्र सर या कोई, चाहे विजय सर, कोई भी कर सकता है मेरी बात को। मैं गलत हूँ या सही? नहीं नहीं सही है सर। सबसे ज्यादा पूजा जो लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा होता है, ये इंडिया के अंदर होता है। आप उसी के ठीक अपोजिट में देखेंगे, अमेरिका में लक्ष्मी पूजा नहीं होता है, जबकि देश पूरे दुनिया का एक अमीर देश है। तो जब दुनिया का सबसे अमीर देश में पूजा लक्ष्मी का नहीं होता है, फिर भी वहां पे लोग अमीर हैं, और यहाँ पे लक्ष्मी पूजा होता है, फिर गरीब क्यों? ये सोचने का विषय है। तो इससे बात एक निकल के आती है, और वो निकल के बात क्या आती है कि देखिए, जैसे मुस्लिम में नमाज पढ़ना, हिंदू में पूजा करना, क्रिश्चियन में प्रे करना, या हर अपने अपने धर्म के हिसाब से आदमी करता है। और क्या क्या बोलता है? हे भगवान, हे खुदा, हे गॉड, मेरे को पैसा दे दे, हाँ मेरे को घर दे दे, मेरे को नौकरी दे दे, हनुमान जी मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये हो जाएगा। अरे हनुमान जी 5 किलो लड्डू के लिए तरस रहे हैं? हनुमान जी को लड्डू की कमी है क्या? ताकि भगवान को किसी चीज की कमी है? ये पूरी दुनिया भगवान की है, वो जब चाहे जो चाहे जहां से ले लेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? वो तो सिर्फ आपके कर्मों को देखता है कि आपका कर्म क्या है। भगवान क्यों, जब हम पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते, जानते क्यों करते हैं? क्यों करना चाहिए? सिर्फ इसलिए करना चाहिए, भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए, उसको थैंक्स बोलने के लिए कि तू मेरे को जो बनाया है, भगवान खुदा गॉड, जो तू मेरे को बनाया है ना, ये पूरे दुनिया के अंदर जैसे जितने मखलूक है, इसमें नंबर 1 पे मेरे को बनना है। पूरे कायनात के अंदर मेरे को नंबर 1 बनाया है। ये तो मेरे को भालू बनाता था, बंदर बनाता, बिच्छू बनाता, सांप बनाता, कुछ भी बनाता, क्या फर्क पड़ता? लेकिन इंसान बनाया, और खूबसूरत इंसान बनाया, अच्छा इंसान बनाया, हाथ पाँव पैर आंख नाक कान सब बढ़िया दिया है, इसलिए तेरा शुक्रिया। और 24 घंटा अगर इसका शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। इसका आप चेक करके देख सकते हैं कि खाली अगर कुछ सेकंड के लिए अपने नाक और मुंह को बंद कर ले, तो फिर मालूम पड़ेगा कि मालिक ने हमें फ्री में क्या दिया है। उसका शुक्रिया अदा हम कैसे कितना भी कर ले, कम है। तो इसके लिए हम उसको नमाज पढ़ना चाहिए, इसके लिए हम उसके खाली शुक्रिया अदा करने के लिए। बाकी तो देगा, बाकी देने के लिए बैठा है, लेकिन कैसे देगा? कर्मों के हिसाब से।
आप देखेंगे कि बहुत से पूजा करने, बहुत से नमाज पढ़ने वाले, बहुत से ऐसे धार्मिक लोग हैं जो बिल्कुल भिखारी की तरह घूमते हैं। अब बहुत से ऐसे हैं जो बहुत कुछ नमाज और ये सब नहीं करते, पूजा नहीं करते, फिर भी काम भी लगे हैं, काम करते हुए उनको बहुत बहुत पैसे हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि नहीं करना चाहिए, करना ही है, क्योंकि हमारा ये फर्ज है, करना है हर इंसान को। किसी धर्म, किसी जात को उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि ये मालिक ने जो चीज़ तोहफ़ा हमको दिया ना इंसान के रूप में, कभी पता नहीं क्या होते हैं, पता नहीं। तो इसलिए करना चाहिए। लेकिन हम एक भूल कर बैठते हैं, बस उससे यही माँगते हैं, भगवान मेरे को पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकरी, ये वो, है ना? आप उसको बोलो भगवान मेरे को इतनी हिम्मत दे, मेरे को इतनी ताकत दे, मेरे को इतनी दिमाग दे कि मैं जो चाहूँ कर लूँ। मैं इतना काम करूँ, मैं इतने ईमानदारी से, इतने मेहनत से, इतने सकारात्मक सोच से काम करूँ, अपने अंदर जितने विचार, गलत विचार है उनको निकाल दे, ऐसा मतलब उनसे माँगना। लेकिन अपना-अपना तरीका, मैं बोला इसीलिए सबसे पहले मैं क्षमा माँगा कि अगर किसी को ऐसा है, तो मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई मेरे समझ से यही है। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि बोलते हैं ना कि भगवान उसको दे दिया। अच्छा, हमने अपने कर्म को यकीन मानिए, आप हम सब लोग पीछे घूम के देखें, मुड़ के देखें, तो हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी ज़रूर रही है, जिसकी वजह से हम जिस लेवल पे उस लेवल के हकदार हैं। क्योंकि भगवान किसी से कभी ना दुश्मनी नहीं करते। और जिस दिन भगवान किसी से दुश्मनी कर लेगा, उस दिन 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको बर्बाद करने में, 1 सेकंड। उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते, कभी नहीं। क्योंकि बोलते हैं कि भगवान माँ जितने अपने बच्चे से प्यार करती है, भगवान उससे 70 गुना अपने बंदे से प्यार करता है। और माँ को देख लो, माँ जरा सी भी बच्चे को तकलीफ होती है तो अपने जान देने को तैयार है। तो माँ जब इतना कर सकती है, तो भगवान जब 70 गुना प्यार करता है अपने बंदों से, तो कैसे कर सकता है? वो कैसे एक नाइंसाफी कर सकता है? लेकिन ये सारा खेल, सारा दारोमदार अपने कर्मों के हिसाब से है। हम अपने आप को चेक करें कि अगर सिस्टम में आए हैं, तो हमने इसके लिए ईमानदारी से कितना समय दे रहे हैं, कितना देना चाहिए और क्या कर रहे हैं। अगर नहीं दे रहे, तो फिर ये बोलने का हक नहीं कि भाई मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा, कब आएगा? आप करके तो देखिए आएगा कि नहीं आएगा। सिस्टमैटिक करिए ना, आएगा, श्योर आएगा, है ना? पक्का है। मैंने सुबह भी एक क्वेश्चन किया था लोगों से कि दिमाग के हिसाब से हम चलते हैं कि हमारे हिसाब से दिमाग चलता है? विजय साहब, जी हम किसके दिमाग हमारे हिसाब से चलता है कि हम दिमाग के हिसाब से चलते हैं? से दिमाग चलता है, हाँ? हमारे हिसाब से दिमाग चलता है। दिमाग के हिसाब से हम कैसे चल सकते? दिमाग तो को कुछ भी कह देगा, लेकिन जो सही है हमें वही करना है। नहीं, दिमाग आपने बिल्कुल सही कहा कि दिमाग को अपने हिसाब से हमको चलाना है। देखिए हम करते जी क्या है? करते क्या है? कि दिमाग जो बोलता है उसको हम करना शुरू कर, जबकि दिमाग हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर है, जो उसके अंदर फिट कर देंगे, वही चीज क्या करेगा? दिमाग करेगा। हमें जो चाहिए, यकीन मानिए, सिर्फ सोच के आप छोड़ दीजिए और उस पर वर्क करते रहिए, देखिए वो कैसे मिलता है। आज नहीं मिलेगा, कल, परसों, नरसों, तरसों, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल मिलेगा ही मिलेगा, एकदम पक्का है। लेकिन वो भी चीज जेन्युइन होना चाहिए, मांगने वाला भी चीज जेन्युइन होना चाहिए। तो ये सारी चीज अपने दिमाग के अंदर जब पॉजिटिव चीज डालेंगे, सकारात्मक चीज डालेंगे, तो वैसे ही निकलेगा बाहर। और नकारात्मक चीज डालेंगे तो उल्टा वैसे ही निकलेगा। मतलब जो दिमाग में डालेंगे वही हमारे बाहर आने वाला है, वही वो ऑर्डर देगा जाके, तू ऐसा कर। हमको बोलना है कि इतने टाइम सोने के टाइम मेरे को 5 बजे उठने है, दिमाग दिमाग बोला ठीक है, चल तेरे को 5 बजे उठा दूंगा। अब देख लेना सोच के, कभी कभी भी हम ट्रेन पकड़ते हैं, कहीं आना जाना रहता है, तो उसी टाइम हम अलार्म से पहले उठ जाते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल हम इसको नहीं कर पाते। दिमाग हमारा इस्तेमाल करता है, ये गड़बड़। जिस दिन दिमाग का हम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उस दिन बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ बड़ा। तो टाइम भी करीब करीब 40 हो रहा है। तो आज मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, और बाकी आप लोग जो भी बात करना चाहते हैं, अपना सुझाव रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी सर। जी सर, बहुत सही बात कही है आपने कि हमें दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है, दिमाग को हमारे हिसाब से हमको चलाना पड़ेगा। जो कुछ हमें करना है तो हमें
खुद से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, क्या करना है हमको बिजनेस को आगे करने के लिए, वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए कोई और नहीं सोचेगा। तो आपको ही हर चीज करना है। जो भी आप नहीं कर पा रहे या फिर जो मुश्किल आ रही है, उसके समाधान करने के लिए सिस्टम बैठा हुआ है। आप अपनी मुश्किलें रखिए, सिस्टम आप उसका समाधान निकालेगा। लेकिन आपको प्रयास तो करना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए भी, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो एटलीस्ट हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है। उसके बाद में जो भी मुश्किल आएगी, उसके लिए सब बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं। तो आप उनको बोलिए, वो आपको हैंडल करके देंगे। लेकिन प्रयास आपको करना है, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। आपकी सब मुश्किलें हल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आपकी मुसीबत हल नहीं होने वाली है। जब ये मेरा बिजनेस मेरे पार्टनर से खत्म हुआ था, तो मैं 1 महीने तक घर में बैठा था। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं। जब ये तो नतीजा ये निकला कि पहले सबसे पहले घर के बाहर निकलना है तो कुछ होगा। तो जब मैंने घर के बाहर निकला, तो एक नहीं मुझे 10 रास्ते मिले। तो इसी तरीके से जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो ही हमें रास्ता मिलेगा। घर के अंदर बैठ के कोई आपके पास नहीं आने वाला है कि कोई आएगा और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो आपको खुद निकलना है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इतनी करेज आपको दिखानी ही पड़ेगी कि आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा। तो जब तक ये हम नहीं करेंगे, तब तक आपका बिजनेस नहीं ग्रोथ करने वाला है। तो बिजनेस ग्रोथ करना है तो अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। अगर हिम्मत नहीं है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो अपने जो वो सब देख सकते हैं। तो हमें जो चीज हमारे अंदर नहीं है वो पैदा करनी है। अगर हम बोल नहीं सकते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हर चीज प्रैक्टिस से सॉल्व हो सकता है। कि हमें बोलने नहीं आता तो हम बोलना सीख सकते हैं। अगर हमें सामान बेचना नहीं आता है तो धीरे धीरे उसकी कोशिश कर सकते हैं। तो हर चीज कोशिश से सॉल्व की जा सकती है, बशर्ते जब हम पूरी तरीके से डेडिकेट होंगे तो ये काम हो सकता है। जी दोस्तों। जी जी और सर बिना कर्म किए फल कैसे मिलेगा? जी बिल्कुल कर्म करेंगे तभी तो फल मिलेगा। बिल्कुल बोल। तो देखिए धर्मों में लिखा अब गया या ना, तो हर उसको धर्मों कहीं में। जाके मोबाइल से और पूरे विश्वास के साथ ये करना है कि कर्म करेंगे तभी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल 100%। सभी देखिए, ये सभी धर्मों में लिखा है, सभी ग्रंथों में लिखा है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़। बल्कि इच्छा नहीं जो करना फल, चाहिए, हाँ लेकिन मिलेगा। ऐसा नहीं, इच्छा नहीं करना है लेकिन उसके लेकिन लिए भी तो मिलेगा। मेहनत करना पड़ेगा सर। हाँ मेहनत अगर हम करके। खाना बनाते हैं घर में, अगर सबको खिला देते हैं, खुद से खाएंगे तभी तो मुंह में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल। खाएंगे तो नहीं जाएगा। निश्चित रूप से सही बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मिराज साहब, आप कुछ बताइए। बिल्कुल। इन सारे चीजों का एक ही निचोड़ है कि हर चीज की एक जिद हो। इंसान के अंदर जिद होगी तो वो इस दुनिया में भगवान ने, मालिक ने हमारे लिए कोई भी ऐसा काम नहीं बनाया है कि वो ना हो सके, बशर्ते कि वो चीज सही हो। जिद किसी को मारने काटने की ना हो, जिद अच्छे काम को सही करने की जिद हो, कामयाबी की जिद हो। कोई भी चीज को पूरा करने की दिल से एक जिद जब इंसान ठान ले, तो मेरे हिसाब से जितनी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में चीजें देखी है, मुझे लगता है कि हकीकत में इंग्लिश में जो फ्रेज है नथिंग इज इम्पॉसिबल, वो बहुत सही लाइन लिखी है किसी ने भी, नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आदमी अपने दिलो जान से चाहे तो। सो डेफिनेटली मतलब हर चीज की एक जिद पाल ले हुए आदमी, भाई करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे आपने वो देखा होगा जो हमारे हसीब सर उनका वीडियो दिखा रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। वो बंदे ने बॉलीवुड में एक ऐसा एक नया वो लाया कि भाई पहले बॉलीवुड में हीरो मतलब लंबे चौड़े खूबसूरत बॉडी बिल्डर होने थे, लेकिन वो बंदे ने अपनी जिद से वो एक जो एक कथा, एक वो थी, ट्रेंड था, वो ट्रेंड को तोड़ा कि भाई हीरो सिर्फ अच्छा दिखने से नहीं होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। सो वो जिद से उसने उस ट्रेंड को तोड़ा। तो हर चीज की एक जिद होनी चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बहुत बहुत सही, बहुत सही बोले। बिल्कुल सही है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अमीना जी। अमीना जी, निजाम साहब अभी आए अभी। और सतिंदर सर। वेलकम हेलो। सर।
जी जी हेलो। जी सर, जी जी वेलकम। हाँ हाँ सर, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो आपने सुना तो कुछ आपको फीडबैक बता सकते हैं कि नहीं क्या वो तो कैसा नहीं, वो लगा? सर तो है ही है, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं हो पाएगा, चाहे जो भी कर लीजिए, जी मेहनत जी तो करने पड़ेगा, मस्ट है ही, मेहनत तो फर्स्ट है। जी। बस एक चीज और है कि यहाँ पे मेहनत कुछ टाइम तक है और दूसरी जगह, दूसरी दुनिया में फिर लाइफ टाइम तक। बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे 5 साल टिक के आदमी बढ़िया से काम कर लेगा, उसके बाद फिर मेहनत नाम का एक छोटी सी चिड़िया रहती है। बेटा वो जरा बंद करो लाइट। और बाकी जगह पे क्या होता है कि हम लाइफ टाइम, मतलब बुढ़ापे तक, जब इधर तक बेटा इधर। काम करता है तब तक हमको बिल्कुल काम करना ही करना है, उसको ना देखना ही देखना है, हर हाल में उस चीज को देखना है। तो ये दोनों में फर्क है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सर ये इनसे बात हुआ था, ये महेश साहू से? नहीं, अभी उन्हीं की मैं ज्वाइनिंग का, एक्चुअली मैं लेट में, आपसे बात हुई ना सर, मैं तो बाहर था, विजय सर के साथ में था मैं। तो हम लोग साथ में थे, फिर मैं आया घर पे तो लेट हुआ मेरे को। आके थोड़ा फ्रेश होके खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर मीटिंग सुबह, तो मैं उनकी ज्वाइनिंग का सब फिट कर दिया हूँ, खाली उनको वो भेजने का मेरे को, क्या बोलते हैं नहीं तो कि उनका उनका व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं आपको, उनका वो दिए, एक बार उनसे बात भी आप कर लीजिएगा। नहीं नहीं, अभी उनको जाएगा, क्या बोलते हैं, ओटीपी जाएगा, आईडी। ओटीपी। अच्छा, ओटीपी ओटीपी जाएगा अभी, जाएगा। जस्ट जैसे मीटिंग खत्म होगी ना, तुरंत उनको हाँ ओटीपी हाँ। भेजूंगा, उनको बोल दीजिएगा मेरे को दे देंगे। रिसीव नहीं करेंगे वो, अभी हम मीटिंग में आने से पहले लिंक हम उनको भेजे थे 10 बजे, उनको हम फोन किए 10:05 पे, जी जी। तो वो फोन रिसीव नहीं किए। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या करूँ, तो ओटीपी भेजूं कि क्या करूँ? नहीं, अभी मत भेजिए, जो भी भेजिए आप सुबह का 10 बजे के बाद। ओके, तो पेंडिंग में रखता हूँ फिर, हाँ? हाँ, पेंडिंग में रखिए, सर जो भी काम करिए। जी ठीक। सर आप थोड़ा सा उनसे बात करके अपने तरफ से हैंडल करिएगा ना, हाँ हाँ, बिल्कुल क्या समझाना बिल्कुल है, क्या बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात आपका करूंगा। आप हाँ, आपकी बातों को ज्यादा समझेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों को भी समझेंगे, सबकी सब। बस ये था कि ये जी बिजनेस सर, लेकिन हाँ वही। थर्ड पार्टी का जी है, जी बस इतना जान लीजिए। आप जी मेरे जी आके बोलेंगे मेरे गांव में ना, तो मेरे से ज्यादा आपको सुनेंगे, सतेंद्र सर को सुनेंगे, विजय सर को सुनेंगे। ये जान लीजिए, जितने लोग इसमें सबसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा आप सब सभी लोग को सुनेंगे। लेकिन मैं नहीं, आपके आपके बातों का उनके अंदर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा ना, मायने ज्यादा है। वही वही मैं बोला, थर्ड पार्टी की, बस और कुछ नहीं। बाकी आप लोग भी सब जी कुछ जी जानते हैं। थोड़ा सा बस है कि थोड़ा मैं पहले आया था, थोड़ा जानता, बस इतना ही। और आप लोग भी बिल्कुल तैयारी करिए मैम, आपका मैं, हम लोग कल के लिए सुने हम लोग आपका। कोशिश तो है सर, कल बताएंगे। चलिए अभी तो ठीक है। उतना कुछ रखे नहीं है, हाँ। नहीं कोई बात, देखिए इसमें क्या देखा है, विजय सर की एक बात मेरे को बहुत जय अच्छी लगती है, कि विजय सर करते क्या है कि जब कोई भी प्रोग्राम होता है ना, सुबह या शाम कभी भी, तो उस बात को नोट करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि नोट करने से जब कभी भी आपको बात करना हो, उसी बेस पे बात कर सकते हैं आप। जो बड़ी बड़ी जी जी मीटिंगें होती है उसको भी वो नोट करते हैं, मैं देखा हूं उनको, और उसी से नहीं, बात भी करते हैं। पिंकी जी, मैं आपको क्या बोलता हूँ, जो मैंने आपको 6 बेसिक रूल दिए हैं, आप उसको वो करिए और वही कल बोलिए। 6 बेसिक रूल बहुत छोटा जी सा है, 5 से 10 मिनट का वो रहेगा। तो 6 बेसिक रूल के बारे में आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, फिर कल उसको बोलिए, ठीक है? जी जी जी, थोड़ा सा हाँ, आप मुझे आपके पास हमको फॉरवर्ड करिएगा। वो आपके पास फॉरवर्ड लिखा हुआ रहेगा। चलिए ठीक है, फिर से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर ठीक है, देंगे। ओके। जी जी ओके, थैंक यू मैम। तो कल आपका नाम चला जाएगा और सभी के पास। और किसी को कुछ कहना है, और किसी को कुछ कहना है तो आप लोग बोल सकते हैं, टाइम 2 मिनट है। बाकी लोग भी तो बोले कुछ न कुछ। लक्ष्मण सर, लक्ष्मण सर, आप सबके अपलाइन है, बोले सर। शायद कुछ टेक्निकल इशू है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? शिवांगी जी, आप कुछ बोलेंगे? कुछ आप लोग को सुझाव, कुछ बात, कुछ कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं।
जी जी आवाज जी जी बोलिए बोलिए। सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छा समझाया। जी जी चलिए अच्छी सर बात है। आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं आपकी आवाज आई, बहुत बढ़िया से आवाज आई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपको। और फिर हम लोग कल हेलो, मिलेंगे जी, क्योंकि कभी भी ये कभी आज भी सीमा मैडम नहीं है। है ना मैडम, है मैडम है ना। सीमा मैडम तो नहीं आ रही आवाज। हाँ नहीं बोलेंगे तो आवाज आएगा ना।